रही थी कि 12 को यानी कि कल स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और कल से बच्चों को आना होगा। यानी 11 तक ही छुट्टी थी, आज तक ही छुट्टी थी और आज एक नया फैसला आया कि 14 जनवरी तक बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त अनुमति नहीं है। फ़िलहाल मौसम के हालात को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है क्योंकि कई इलाक़ों में बर्फ़बारी या फिर बारिश की सूरत हाल, मौसम की शिद्दत या ठंड की बहुत तेज़ जो एक लहर है उसकी वजह से छुट्टियां बढ़ाई गई है। मुमकिन है कि इसके अंदर और भी इजाफा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 11 तक ही छुट्टी थी, 12 से बच्चों के स्कूल आना था, लेकिन अब 14 तक छुट्टी होंगी यानी कि 15 से बच्चों को आना होगा। फ़िलहाल ये एक छुट्टी का ऐलान है, मुमकिन है कि इसमें भी इजाफा हो क्योंकि समर जोन में भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। 14 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है और बच्चों को जिस तरीके से परेशानियां हो रही थी सर्दियों के दौरान, अब उन्हें 2-3 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा और मुमकिन है कि 2-3 दिनों के बाद इसमें और भी इजाफा हो। अगर मौसम यूं ही रहा, सर्द इतनी शिद्दत के साथ वैसे ही रही जैसे अभी है, तो मुमकिन है कि इसमें और भी इजाफा हो। लेकिन अभी फ़िलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर जारी किए उसके हिसाब से 14 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। मज़ीद जानकारी के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं, ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, स्कूलों की छुट्टियां खासतौर पर समर जोन के लिए कुछ नई हिदायतें, आपसे अपडेट। बिल्कुल आमिर, आपको बताऊं कि 14 जनवरी तक जो है छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। साफ तौर पे वेदर को देखते हुए निर्णय लिया गया है क्योंकि 12 तारीख से स्कूल खुलने थे। ऐसे में पहले तो कहा गया था कि बिल्कुल भी स्कूल लेकर जो है आगे छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी, एक्स्ट्रा नहीं की जाएंगी, लेकिन इस बीच डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये जानकारी प्राप्त साझा की गई कि 14 जनवरी तक छुट्टी जो है वो घोषित की जाती है। हालांकि ये आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि मौसम को देखते हुए सारे निर्णय लिए जाएंगे और लास्ट टाइम तक जो है इसको पूरा एनालाइज किया जाएगा वेदर को। अगर लगेगा कि मौसम अभी भी सर्द है, ठंडी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में जो है स्नोफॉल हुआ है, खासतौर पर जम्मू के आसपास के पहाड़ों में, जो कि पत्नी टॉप हो गया, नक्का टॉप हो गया, या फिर ये उधमपुर या फिर महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों में जो स्नोफॉल होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो यकीनन अभी सर्दी जो है पड़नी है और सर्दी बढ़ेगी जब स्नोफॉल होगा, तो उसको लेकर अभी तक फिलहाल स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो ये कहा गया है कि फिर आगे फर्दर जो है इसको लेकर जो है मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद जो भी फर्दर ऑर्डर होगा वो जारी किया जाएगा। अगर लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मल है या ठंड ठीक है तो उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा स्कूल आगे जो छुट्टियां हैं विंटर जो हॉलीडेज हैं वो आगे और एक्सटेंड हो सकती है। बिल्कुल ख्वाहिश, इसमें एडिशनली कुछ चीज़ें खासतौर पे आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे समर जोन हम बोलते हैं, जम्मू का समर जोन है क्या और कौन कौन से इलाके हैं जो इसमें शामिल होते हैं? देखिए हमें समर जोन वो इलाका है जहाँ पर सर्दी उतनी शदीद नहीं पड़ती है, वो कश्मीर डिवीजन के हम विंटर जो हम क्या जोन डिवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो समर जोन है वो निचले प्लेन्स आते हैं जिसमें कि सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, राजौरी के कुछ इलाके, उसके अलावा रामबन के कुछ इलाके, ये इलाके डिस्ट्रिक्ट जो है ये तमाम जो है समर जोन में आते हैं। इवन की डोडा भी जो है वो समर जोन में आता है। इन अगर हम पर्टिकुलर बात करें पुंछ, किश्तवाड़ या फिर अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, इनके जो ऊपरी इलाके हैं जो कश्मीर डिवीजन के साथ टच करते हैं, इवन की रियासी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बड़े हायर रीचेस में हैं, तो वहां पर जो है उनको विंटर जो जोन की तरह जो है उसको ट्रीट किया जाता है। तो उनको जो है वो कश्मीर के साथ पैरेलली जो है वो वहाँ पर छुट्टियां भी रहती हैं और सर्द गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर उसी तरह के सूरत हाल रहते हैं। ऐसे में प्लेन्स में जो है वो सर्दी की छुट्टियां हमेशा कम देखी जाती हैं, कम पड़ती हैं, तो इसलिए इसे जो है समर जोन की तरह इसको देखा जाता है और उसी के मुताबिक यहाँ पर जो भी निर्णय है वो समर जोन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जो पीर पंजाल के इलाके हैं खासतौर पे, वो पूरी पट्टी जो कई अजला से मिलती है, क्या उनके लिए अलग से हिदायतें हैं या फिर उनको कश्मीर जोन में जिस तरीके से छुट्टियां होती है क्या उनके साथ उन्हें जोड़ा जाता है? बिल्कुल आमिर, अगर हम पर्टिकुलर पीर पंजाल और चनाब खिते की बात करें तो इसमें समर जोन भी आता है और विंटर जोन भी आता है। यानी कि जो अपर रीचेस हैं, जो ऊपरी इलाके हैं, जो कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है, खासतौर पे सर्दियों में तो काफी ज्यादा स्नोफॉल रहती है और अगर हम लेट विंटर समर्स की बात करें तब भी वहाँ पर स्नोफॉल चली जाती है, तो उनको विंटर जोन में जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरीके के अकॉर्डिंग वो जो है देखा जाता है। बड़े सारे ऐसे इलाके हैं, अगर हम पर्टिकुलर रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पुंछ की बात करें, इवन की रियासी के जो ऊपरी इलाके जो कि दूर जो है आगे जाते हैं, ऐसे तो डोडा के कुछ अपनी ऊपरी इलाके हैं, तो वो इलाके हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं या फिर बहुत वहाँ पे ठंड रहती है, उनको विंटर जोन की तरह लिया जाता है। हालांकि वो जम्मू डिवीजन में है तो उनको कश्मीर डिवीजन के साथ जो है वो पैनली को उनके लिए निर्णय आते हैं, लेकिन जो बाकी इलाके हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के उनको समर जोन में लिया जाता है और उनके लिए ये निर्देश इस तरह से जारी किए।
जी। दो तीन चीज़ें और ख़ास तौर पे हमें समझाने की कोशिश करिएगा ख्वाहिश कि मान लीजिए जहाँ जहाँ छुट्टियों का ऐलान है, समर जोन की बात हो रही है, वहाँ पे क्या सर्दियाँ बहुत कम पड़ती हैं या फिर आम आम रियासतों के मुकाबले में वहाँ पे तेज़ सर्दियाँ पड़ती है? बर्फ़बारी और बारिश का तवाज़ुन वहाँ पे बैलेंस किस तरीके से रहता है? और मौसम की जो शिद्दत है, जैसे अभी बाकी जगह पे हम माइनस में टेम्परेचर देख पा रहे हैं, इन समर जोन में क्या होता है? और बच्चों के लिए जो अभी एडिशनली 2-3 दिन बढ़ाए गए हैं, क्या इस शिद्दत को देखते हुए लिया गया है और उस हिसाब से क्या वहाँ पे तैयारियाँ हैं? बिल्कुल अमित, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि गर्मियाँ जो है वो लेट अक्टूबर तक रहती हैं। हालांकि मानसून के बाद थोड़ा मौसम चेंज होना शुरू होता है, बीच में ह्यूमिड का मौसम आ जाता है। हम सितंबर की बात करें तो उसके बाद अक्टूबर में जो है थोड़ा वेदर चेंज होना शुरू होता है। और आजकल जिस तरह से ग्लोबल ड्यूरेशन अपना उसका ड्यूरेशन 40 मिनट 41 वार्मिंग जिस तरह से देखी जा रही है, तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले जो स्नोफॉल एक समय में नवंबर की एंडिंग में शुरू हो जाती थी, दिसंबर में स्नोफॉल होता था, वो अब जो है वो जनवरी में आ गया, जनवरी फरवरी में तक में पहुंच गया है। तो ऐसे में इन इलाकों में जहाँ पर सर्दी की ड्यूरेशन जो है बड़ी कम रहती है, यानी कि दिसंबर में ही सर्दी आप लोगों को अच्छी खासी महसूस होना शुरू होती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फरवरी के खत्म होते ही फिर मौसम बदलाव हो जाता है। 3 महीने का सारा विंटर का जो है वो सीजन रहता है, तो उन इलाकों को जो है समर जोन में देखा जाता है, जिस कारण यहाँ पर क्या कहते हैं शदीद गर्मी पड़ती है और सर्दी इतनी नहीं पड़ती। हालांकि अभी के समय देखा जाए तो आज सांबा डिस्ट्रिक्ट में है 0.3 डिग्री जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। उसके अलावा किसी जिले में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह से न्यूनतम जो तापमान है वो दर्ज किए गए हैं। तो ओवरऑल इसी टेम्परेचर को मेजर करते हुए स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाई गई हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है। ऐसे में टाइमिंग तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन बच्चों को फिर भी सुबह मॉर्निंग जल्दी जो है आना पड़ता है, जिसको लेकर ये अपनी पेरेंट्स की तरफ से की गई। उसके बाद उसी का असर हुआ है और ये छुट्टियां एक्सटेंड की गई। बड़ी बात यह है कि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तर कदम उठाए गए हैं और इन एडिशन अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ख्वाहिश बराह रास्त तमाम तर चीज़ों के लिए अपडेट के साथ हाजिर रहेंगे। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए।